तो मुझे लगता है अभी भी स्टॉक लगभग 50 के टीटीएम मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है। अगले 2 साल में ग्रोथ की उम्मीद बहुत ज्यादा है नहीं। तो फेयर वैल्यूएशन शायद 3800 4000 के आसपास ही आएगी अगर आप 35-40 का मल्टीपल पकड़ते हैं तो वो भी एक रीजन है कि बहुत जल्दी इन स्टॉक्स में ये जो ऊपर का लेवल है ये मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि पिछले 3-4 साल में ज्यादातर एफएमसीजी स्टॉक्स में वैल्यूएशन थोड़ी सी एक्सपेंसिव हो गई है। और रॉ मटेरियल साइड वाला प्रेशर मेरे हिसाब से मिल्क तो ऐसा है जो रहेगा सस्टेनेबल, बट बाकी एग्री प्रोडक्ट्स का मेरे हिसाब से अगले 3-6 महीने में ये प्रेशर काफी ईज आउट हो जाना चाहिए। ब्रिटानिया आपकी स्क्रीन पे याद रखिएगा गिरा, और ये आज गिरा, लेकिन आज जिसे कहते हैं तहजीब से गिरा। मतलब एक पर्टिकुलर एवरेज को इसने होल्ड किया, दैट्स 100 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। मैं 100 डे की बात इसलिए कर रहा हूँ, और वो लॉजिक मैंने इसलिए, अगर आप देखें यहाँ पे मेंशन किया, क्योंकि जब इसका 5 जुलाई 2022 से एक मूव शुरू हुआ था, जो सबसे, अगर आप देखें, शानदार मूव था, उसमें क्लोजिंग बेसिस पे ब्रिटानिया ने अब तक कभी भी 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को वॉलेट नहीं किया है। जाइए आप इसको रीड कीजिए, जून 2022 से अब तक लेके, मतलब वो समय जब कमोडिटी के बहुत प्रेशर्स की बात हो रही थी, और आज का भी अगर आप देखें, जो दबाव है उसमें इसने 100 डे की ट्रेजेक्टरी को प्लेस किया, होल्ड किया। मानस, मान लीजिए मेरा पोजिशनल ट्रेड है यहाँ पर, अभी तक ये फॉल बहुत कंट्रोल्ड रहा है, हालांकि काफ़ी सब्सटेंशियल फॉल रहा है 9 फरवरी से लेकर अब तक, बट अभी भी काफ़ी कंट्रोल्ड रहा है। 100 डे लो है, प्लस दिसंबर फर्स्ट वीक से लेकर जो अब तक का बेस है 4310 और 4280 वो होल्ड है। टेक्निकली आपका प्रोजेक्शन क्या है इस स्टॉक को लेकर? देखिए, आज का जो बॉटम है वो बहुत वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो अगर आप देखेंगे तो डेली चार्ट पे आपको 100 मूविंग एवरेज भी दिखेगा। वीकली चार्ट पे जाएंगे तो वहां पर 20 वीक मूविंग एवरेज भी वही है, 42-75 के आसपास का भाव है। तो मेरा समझना है कि ये लेवल्स आई थिंक ब्रेक नहीं होने चाहिए। अगर ये लेवल्स ब्रेक होते हैं 4275, 4275 के नीचे फिसलेगा, तब तो ये 200 मूविंग एवरेज को भी टच करेगा, जो कि 4050 के आसपास है। तो कॉशियस रहना चाहिए। अगर आपका लॉन्ग पोजीशन है तो 4275 के नीचे स्टॉप लॉस रखें। खरीदारी अभी नहीं करेंगे, खरीदारी तभी करेंगे जब कोई एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिलेगा, और जो ब्रेकआउट का सबसे पहला स्तर है वो है 4385 का। अगर 4385 के ऊपर निकलेगा तभी यहाँ पर खरीदारी करेंगे, लेकिन अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 4275 का स्टॉप लॉस रखना जरूरी है। 275 तक का स्टॉप लॉस लगाइए ब्रिटानिया में, अगर आप ट्रेड तेजी का होल्ड करना चाहते हैं तो। हमारे साथ सुदीप शाह भी इस समय जुड़ गए। सुदीप, आफ्टरनून, आपका ट्रेड क्या होगा? आप शायद म्यूट पर हैं सुदीप। सॉरी। नमस्कार, गुड आफ्टरनून हर्षिता जी। मेरा ट्रेड होगा कोरोमंडल इंटरनेशनल। हम ये देख रहे हैं कि स्टॉक पिछले 4-5 दिन से एक अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम बना रहा था, और आज ब्रेकआउट दिया है स्टॉक ने, अपने एक कंसोलिडेशन रेंज के बाहर आया है। तो जो हिसाब से शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म मूविंग एवरेजेस पॉजिटिव दिखा रही है कि एक बार पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा, प्लस स्टॉक आज अपने पिछले 2-3 दिन से अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को भी होल्ड कर रहा है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे एक बाय बनता है 910 के स्टॉप लॉस, 965 970 के टारगेट के लिए।